हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले वो बशर थे जो मिट्टी से बनाए गए। जब जनाब आदम का मुजस्समा तैयार हो गया तो कुदरत ने 9 दरवाज़े उनके बदन में करार दिए। फिर उनकी आँखों को देखने की क़ुव्वत दी, कानों को सुनने का आला बनाया, नाक को सूंघने का ज़रिया बनाया, ज़बान को क़ुव्वत ज़ायक़ा अता किया, हाथों को मस करने की ताकत दी और पैरों में चलने की सलाहियत दी। जब ये मुजस्समा तैयार हो गया तो फिर कुदरत ने इसमें नूर मोहम्मदी जो 14 नूर का मजमुआ था दाखिल कर दिया और फरिश्तों को बिला ताख़ीर सजदा करने का हुक्म दिया। फरमाया फ़ैज़ा नफ़क़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। ए मेरे मलाइका, जब मैं इसमें आदम में रूह फूकूं तो तुम सब के सब सजदे में गिर जाना। जिसमें आदम अलैहिस्सलाम में सबसे पहले जो रूह फूकी गई वो दिमाग में दाखिल की गई, फिर आंखों में आई तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से कुछ नूर देखे जो चमक रहे हैं। फिर रूह कानों तक आई तो उन्होंने तस्बीह व तहलील की आवाज़ सुनी। फिर नाक तक आई और मुंह ज़बान तक पहुंची तो जनाब आदम को छींक आई, आवाज़ आई, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब आदम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। जवाब आया यरहमुकल्लाह। छींक के फ़ायदे बताते हुए हमारे इमाम ज़माना अपने एक खादिम से फरमाते हैं कि जब किसी इंसान को छींक आती है तो वो 3 दिन के लिए मौत से महफूज हो जाता है। लिहाजा जब किसी को छींक आए तो उसको कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह रूह जनाब आदम के सारे बदन में फैल गई। रूह का बदन में आना था कि तमाम मलाइका उस नूर की ताज़ीम में जो हज़रत आदम के सुल्ब में था सब के सब सजदे में गिर गए। किसी ने भी ज़र्रा बराबर भी ताख़ीर और नाफरमानी नहीं की। अलबत्ता शैतान ने सजदा नहीं किया क्योंकि वो तो पहले से ही इरादा कर चुका था कि मैं इसको सजदा नहीं करूँगा, मैं इसको तस्लीम नहीं करूँगा। तो खुदावंद आलम ने फरमाया, ए शैतान, तूने आदम को सजदा क्यों नहीं किया? तूने मेरे हुक्म की तामील क्यों नहीं की? ये तो देखता कि हुक्म देने वाला कौन था। तूने मेरे हुक्म की नाफरमानी की या तू अपने आप को आलीन जैसा यानी मोहम्मद व आले मोहम्मद जैसा समझ रहा है? तो उसने जवाब दिया, नहीं माबूद, ये बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि तूने इसको मिट्टी से बनाया है और मुझे आग से पैदा किया है। आग मिट्टी से ज़्यादा पावरफुल होती है, तो ये मुझसे बेहतर किस तरह हो सकता है? इसलिए मैंने इसको सजदा नहीं किया। भाई यह कहना था, कुदरत की आवाज़ आई, फ़खरुज मिन्हा इन्नका मिनस सागिरीन। निकल जा यहाँ से, तू जलीलों में से एक जलील है, मेरी बारगाह से निकल जा। और सुन, अगर तू आदम से अफजल होता तो मैं तुझे हरगिज आदम को सजदा करने का हुक्म ना देता, इसलिए कि जो हस्तियां आदम से अफजल थी मैंने उनको सजदा करने का हुक्म नहीं दिया। और सुन, ये जो तूने कहा कि आग मिट्टी से अफजल होती है, तो याद रख, आग मिट्टी से अफजल नहीं होती बल्कि मिट्टी हमेशा अफजल होती है। इसलिए कि ये जो आग है ये खाइन होती है, कुछ भी डालो जलाकर उसको राख कर देती है। लेकिन मिट्टी अमीन होती है, एक दाना डालो 70 दाने अता करती है। और आज भी जब किसी गैस में, पेट्रोल में आग लग जाती है तो फिर उस आग को मिट्टी ही के जरिए से काबू में किया जाता है। बस शैतान को जलील और रुसवा करके खुदा की बारगाह से निकाला गया, आसमानी लिबास उससे ले लिया गया और इसी के साथ साथ उससे उसका हुस्न जमाल भी छीन लिया गया और उसको एक डरावनी शक्ल दे दी गई। फिर आसमान से जमीन पर फेंका गया। शैतान ने कहा, मालिक, इतनी तेरी इबादत की है, अब सिर्फ एक सजदे ना करने की वजह से इतना सब कुछ, मेरी तुझसे इल्तिजा है कि कयामत तक के लिए मुझे ज़िंदगी दे दे। इरशाद बारी हुआ, जा, तुझे कयामत तक के लिए ज़िंदगी दे दी। अब जब शैतान को कयामत तक के लिए ज़िंदगी मिल गई तो उसने कहा, ए मेरे माबूद, मेरे साथ ये जो कुछ हुआ है मैं मरदूद बना हूँ,
मलऊन बना हूँ, मेरी हुकूमत छिन गई, मेरी सल्तनत ख़त्म हो गई। ये सारा जो कुछ मेरे साथ हुआ है, वो इस आदम की वजह से हुआ है। अब मुझसे जितना भी हो सकेगा इसको और इसकी औलाद को गुमराह करूँगा, सीधे रास्ते से हटाऊँगा, अच्छाइयों से, नेकियों से रोकूँगा। तो खुदा ने फरमाया, मैं इन्हें अक्ल अता करूँगा, अच्छे बुरे रास्ते की तमीज़ दूँगा। इसके बावजूद भी अगर इन्होंने तेरी पैरवी की तो मैं इन्हें जहन्नुम में डालूँगा। सामईन, अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, अच्छा बुरा समझने की ताकत दी है, लिहाज़ा हमें हर वक़्त शैतान से आगाह और होशियार रहना चाहिए।